रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी वाइटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक, अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सबकी दुआ है जी। सुबह का टाइम हो गया। सुबह सुबह उठते ही मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया बच्चों के लिए, क्योंकि अहमद की आजकल तबीयत सही नहीं है। अहमद को नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, इस वजह से मैंने एक अंडा लिया। नाश्ता बच्चों को देकर मैंने उसके लिए जो है ना बॉयल करना स्टार्ट किया अंडा। आग बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, यानी कि बारिशों का सीज़न है, लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा गीली वगैरह हो जाती हैं, तो इस वजह से आग नहीं जल रही थी। बहुत ज़्यादा फूंकने के बाद जो है ना आग जली। उसके बाद मैंने अंडा जो है ना अहमद के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया, और मुर्गियों का जो डब्बा है वो उठाकर उसको जगह पे लगाया। मैंने सोचा घर के कुछ काम काज भी कर लेती हूँ, और सूरज भी अच्छे से निकल चुका था। यहाँ पर जो है ना मैं बिस्तरे उठाने लगी थी, बिस्तरे और चारपाइयाँ वगैरह पड़ी हुई थी। आप लोगों को पता है आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, मिस्त्री भाई आते हैं, काम पे लगे होते हैं, तो इस वजह से मेरा टफ हो गया है रूटीन। और झाड़ू भी मुझे लगाना था, क्योंकि अंदर जो है ना सीमेंट वगैरह कचरा वगैरह पड़ा हुआ था। इस कमरे में जो है ना मसाला मिस्त्री भाई बनाते हैं, तो सीमेंट वगैरह होता है, वो भी साफ़ करती हूँ। यहाँ पर जो देखें दर्जन से बच्चे लेकर आए थे अहमद के कपड़े। अहमद के लिए न्यू 2 सूट मैंने बनवाए हैं, जो कि गिफ्ट थे, लेकिन वो खैर सिले हुए नहीं थे, तो मैंने खुद से सिलाए हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक कॉटन का सूट है वाइट कलर का, और दूसरा जो सूट है ये देखिए ब्लू कलर का। ये भी बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा कलर है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो मैं जो है ना मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, आप लोग भी देख लें। ये खैर हमारे घर की पड़ोसन पास की पड़ोसन है, वो सिलाई करती है, तो बहुत ही अच्छी कपड़े सिलाई कर तैयार करके देती है। तो बच्चे सुबह सुबह उठा कर ले आए थे, उन्होंने कहा अहमद को जो है ना एक सूट पहना दें, बच्चे ज़िद कर रहे थे। मैंने सोचा चलो ये वाइट कलर का जो सूट है आज अहमद को पहना देते हैं। यहाँ पे जो है ना अहमद खेल रहा था, और जो मेरा अंडा था वो ठंडा हो चुका था। अहमद को जो है ना मैंने साफ़ करके बना करके इसको खिलाया। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ये देख सकते हैं आप। जो है ना अभी बड़े मज़े से खेल रहा है, और अंडा बहुत शौक से खाता है। 2-3 दिन हो गए मैंने ट्राई किया है, तो ये बड़े मज़े से खाता है। इस वजह से मैंने इसको जो है ना आज दोबारा खिलाया, ताकि इसकी तबीयत भी कुछ संभल जाए और कुछ इसको खुराक भी मिले। बहुत कमज़ोर हो गया है आजकल, और बहुत काम पड़े हुए थे। मैंने सोचा और भी कुछ काम वगैरह कर लेती हूँ सुबह से। मिस्त्री भाइयों के लिए रोटी बनाना होता है, खाना वगैरह, तो आलू का सालन जो है ना वो मैं तैयार करने लगी थी, और मिर्चें नमक डालनी थी। मैंने एक साथ सारी चीज़ें डाल दी है, नमक और मिर्चें बाद में डालने लगी थी, प्याज और टमाटर, आलू, वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा टफ रूटीन होता है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना। नाश्ते में तो खैर चाय था, और साथ में अंडा मैंने सिर्फ अहमद के लिए बॉयल किया था। अभी जो है ना मैं सालन बनाने लगी थी। सालन मैंने सोचा जल्दी से बना देती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं और कुछ काम वगैरह पड़े हुए हैं वो भी कर लेती हूँ। आप लोग बस दुआ करें मेरे घर का काम जो है ना जल्दी से हो जाए। घी भी जहाँ पे जो है ना मुझसे थोड़ा वो हो चुका था, महक ने यहाँ पे रखा तो वो गिर गया, और फिर मुझे उसको डांट भी लगानी पड़ी। खैर यहाँ से फिर मैंने आटा जो है ना गूंदना शुरू कर दिया था। आटा थोड़ा जल्दी से मैं जो है ना गूंद कर रख लेती हूँ, आधा घंटा पहले अच्छे से बन जाता है। यहाँ पर मेरी जो सालन है ये भी रेडी हो चुकी थी, माशाल्लाह से अच्छा सा इसका कलर आ चुका था। और जो है देखें लकड़ियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी, आग जो है ना बिल्कुल नीचे नहीं था। मैंने सोचा अब जो है ना इनको उतार कर रख देती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं रोटियाँ भी डाल दूँगी। लेकिन जैसे ही मैं अंदर किचन से फारिग होकर आई, मैंने देखा फलक जो है ना वो बेचारी काम पे लगी हुई है। आजकल उसकी तबीयत थोड़ी नॉर्मल हो चुकी है, पहले ज़्यादा बीमार थी, वो रेत छाने में मेरा हेल्प कर रही थी। मैंने बच्चों को बुला दिया, मैंने सोचा मैं थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ, ये मेरा हेल्प कर देंगे। और तंदूर जो है ना जला चुकी थी मैं, उसने तंदूर जलाने के लिए छोड़ दिया, और मैंने यहाँ पर रोटियाँ डालना शुरू कर दी हैं। इतनी रोटियाँ पक चुकी थी। उसके बाद जो है ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, खैर बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा था, पसीना पसीना हो गए थे हम। तो रोटियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, मिस्त्रियों के लिए भी पकाने हैं, बच्चे भी हैं साथ। तो नाश्ते में तो सिर्फ चाय ही था। यहाँ पे तंदूर पे मैंने रोटियाँ लगा दी, और वहाँ ये देखें ये जो रोटी है ये मुझसे नीचे गिर रही थी। दोबारा मैंने इसको बड़े मजबूती से जो है ना थाम कर यहाँ पे नीचे गिरने नहीं दिया। मैंने सोचा थोड़ा बहुत पक जाएगी। आप लोगों ने दुआ में याद रखना है। कल